वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस वन। जैसे केस वन क्या मतलब होता है, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका जो शेयर है पुराने पार्टनर्स किस रेशियो में गेन करेंगे, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, उसे हम कहते हैं व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द गेनिंग रेशियो। तो दैट इज कॉल्ड केस वन, when there is no information given about the gaining ratio. चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. We decided to retire from the firm. Calculate new ratio and gaining ratio of A and C. तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है बी रिटायरमेंट ले रहा है, बट इसमें ये पता है क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बी का शेयर ए कितना गेन करेगा और सी कितना गेन करेगा। तो इसी को हम कहते हैं केस वन, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द गेनिंग रेशियो। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स जगह ए का शेयर है 3 और सी का शेयर है 1, तो ए और सी जो बी का शेयर है वो 3:1 के रेशियो में गेन करेंगे। इसका मतलब चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है इसको, कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू शेयर ऑफ बी इनटू द रेशियो इन विच ए इज गेनिंग द शेयर ऑफ बी। यानी ए और सी का शेयर 3 और 1 है, 3 और 1 को ऐड करेंगे, 3 + 1 4। इट मीन्स जो 2/6 शेयर है बी का, उसका 3/4 तो ए गेन करेगा। और ऐसे अगर सी की बात करें तो सी 2/6 का 1/4 गेन करेगा, इसका मतलब सी गेन करेगा 2/24। तो इनका ये गेनिंग शेयर आ जाएगा। यानी ए जो गेन कर रहा है बी का शेयर वो 6/24 है, और जो सी गेन कर रहा है वो 2/24 है। अब हम बात करते हैं न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। कैलकुलेट करते हैं ए के लिए। ए के ओल्ड शेयर में ए का ओल्ड शेयर 3/6 है और 6/24 टेक ओवर किया है बी का जो शेयर गेन किया है। इस तरह से जो ए का शेयर हो जाएगा 18/24। ऐसे सी का 1/6 ओल्ड शेयर है, प्लस सी गेन कर रहा है बी से 2/24, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6/24। तो आप देख सकते हैं ए और सी का जो गेनिंग शेयर है, सॉरी जो न्यू शेयर है वो 18:6 है। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 18:6। और इसको लोएस्ट फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, डिवाइड कैंसिल कर रहे हैं 6 से, तो हम लिख सकते हैं इसको 3:1। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ए के लिए ए के ओल्ड रेशियो से इसका न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं। इस तरह से देख सकते हैं ए का जो गेनिंग रेशियो आ जाएगा 6/24 आ जाएगा। ऐसे ही सी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सी का आ जाएगा 2/24। हम लिख सकते हैं इसको देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 6:2 और 3:1। इसका मतलब ये हुआ, इस नोट को रीड करते हैं। इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द गेनिंग रेशियो और new share, then the new ratio and gaining ratio will be equal to their old mutual ratio of remaining partners. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये सारी कैलकुलेशन ना करें, अगर हम देखें 3:2:1 ये शेयर है एबीसी का, इसमें से बी रिटायरमेंट ले रहा है, तो और क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में कि बी कितना शेयर ए ले रहा है, कितना शेयर सी ले रहा है, तो इस केस में जो न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो होगा वो इनके ओल्ड म्यूचुअल रेशियो के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर ओल्ड म्यूचुअल रेशियो का मतलब है ए का शेयर 3 है और सी का शेयर 1 है, तो 3 + 1 4, तो ए का जो न्यू शेयर या गेनिंग शेयर हो जाएगा 3/4। ऐसे ही सी की बात करें तो सी का जो गेनिंग शेयर या न्यू शेयर है हो जाएगा 1/4। दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो मैंने करके भी दिखा दिया कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कहता है कि आप कैलकुलेट करके दिखाइए, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर सीधे ही आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, तो आप ऐसे ऐसे ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, इस केस में अगर सी रिटायरमेंट लेता तो व्हाट विल बी न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो हम उसको डायरेक्टली कह सकते हैं 3/5 एंड 2/5। जैसे 3 + 2 5 हो गया, तो 3/5 ए का शेयर हो जाएगा और 2/5 बी का शेयर हो जाएगा। अगर हम बात करें इफ ए रिटायर्स व्हाट इज द न्यू रेशियो बी एंड सी, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2/3 और बी का शेयर आ जाएगा और 1/3 सी का शेयर आ जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। जहाँ इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हम डायरेक्टली न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Ram, Mohan and Sohan were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 1:3:1. Ram decided to retire from the firm. Calculate new ratio and gaining ratio of
मोहन एंड सोहन। तो फिर से सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। राम मोहन सोहन का रेशियो 1:3:1। राम रिटायरमेंट ले रहा है, यानी राम रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशियो ऑफ मोहन और सोहन का कितना हो जाना चाहिए, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया। तो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो मोहन सोहन हो जाएगा इनके ओल्ड म्यूचुअल रेशियो के इक्वल, यानी 3:1। तो मैं डायरेक्टली अगर बोलूंगा मोहन का न्यू शेयर कितना आ जाएगा 3/4, और सोहन का न्यू शेयर निकालूं तो ये कितना आ जाएगा 1/4। ऐसे ही गेनिंग रेशियो की बात करूं तो मोहन का गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा 3/4, और सोहन का गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा 1/4। सिंस सोल्यूशन देख लेते हैं। सिंस नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो, therefore new ratio and gearing ratio of Mohan and Sohan will be equal to their old mutual ratio, that is 3:1। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं गेनिंग शेयर ऑफ मोहन इज, इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, क्रॉस चेक वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेट किया हमने तो ये आ जाता है 3/20। ऐसे ही हमने सोहन का चेक किया तो ये आता है 1/20। तो आप देख सकते हैं गेनिंग शेयर 3/20 और 1/20 है मोहन और सोहन का, और हम रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा 3:1। और न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो हम मोहन के ओल्ड शेयर में गेनिंग शेयर प्लस करेंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा 15/20। ऐसे सोहन के भी ओल्ड शेयर में गेनिंग शेयर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5/20। और लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ मोहन एंड सोहन विल बी 15:5 और 3:1। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो बचे हुए पार्टनर्स का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो उनके ओल्ड म्यूचुअल रेशियो के इक्वल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 2, व्हेन देयर इज क्लियर इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द गेनिंग रेशियो। इसका मतलब जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका कितना शेयर पुराने दोनों पार्टनर किस रेशियो में गेन करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन क्लियरली लिखी होती है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रीता, मीता एंड गीता वर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Meeta decided to retire and her share is taken by Rita and Geeta in the ratio of 1:2। तो देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन में मीता रिटायरमेंट ले रही है और मीता का जो शेयर है वो रीता और गीता 1:2 के रेशियो में गेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका कितना शेयर बचे हुए पार्टनर्स किस रेशियो में टेक ओवर करेंगे, तो वो यहाँ दिया हुआ है, दैट इज 1:2। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तरीका वही है, गेनिंग शेयर ऑफ रीता इज इक्वल टू मीता शेयर इनटू गेनिंग रेशियो जो कि 1/3 है। तो इस तरह से गेनिंग शेयर आ जाएगा रीता का 2/15। ऐसे ही अगर हम गीता के गेनिंग शेयर की निकालें तो मीता का शेयर इनटू जो गेनिंग रेशियो है 2/3। तो इस तरह से जो गेनिंग शेयर आ जाएगा गीता का वो 4/15 आ जाएगा। अब इसको हम न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। निकाल देते हैं। रीता का ओल्ड शेयर 2/5 है और रीता ने कितना शेयर गेन किया 2/15। तो इसको ऐड करते हैं तो इस तरह से रीता का न्यू शेयर आ जाएगा 8/15। ऐसे गीता की बात करें तो गीता का न्यू शेयर आ जाएगा 7/15। हम लिख सकते हैं इसको देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ, देयरफॉर हम लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ गीता, रीता एंड गीता विल बी 8:7। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। रवि, मुकेश एंड कवि वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। Ravi decided to retire and his share taken by Mukesh and Kavi in the ratio of 2:3। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका जो शेयर है पुराने पार्टनर्स 2:3 के रेशियो में गेन कर रहे हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। गेनिंग शेयर ऑफ, लिख लेते हैं गेनिंग शेयर ऑफ मुकेश इज इक्वल टू कवि शेयर इनटू गेनिंग रेशियो, दिस इज 2:5, 2:3। सो 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/50 आ जाएगा। ऐसे ही बात करें अगर कवि की हम, जो कवि का गेनिंग शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 15/50। इनको न्यू शेयर निकाल लेते हैं। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो इस तरह से मुकेश का गेनिंग न्यू शेयर निकाल देते हैं और कवि का न्यू शेयर निकाल देते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट न्यू रेशियो ऑफ मुकेश एंड रवि विल बी, नॉट रवि, यहाँ पे नाम, ये जो नाम लिखा हुआ है, लेट मी करेक्ट दिस विल बी द न्यू रेशियो ऑफ मुकेश एंड कवि विल बी 25:25 और इसको लिख सकते हैं 1:1। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अंकित, वासु, चंदा एंड ध्रुव वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2:1. Basu decided to retire and his share is taken by Ankit and Chanda in the equal ratio. तो यहाँ भी क्वेश्चन में क्लियर इन्फॉर्मेशन है, जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका कितना शेयर, जो उसका शेयर है पुराने पार्टनर्स किस रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं, तो वो इक्वल रेशियो मतलब 1:1:1 के रेशियो में, यानी जो भी रिटायर्ड पार्टनर का शेयर है उसको जो पुराने पार्टनर्स है 1/3 1/3 1/3 के रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं। चलिए डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। गेनिंग शेयर ऑफ अंकित विल बी शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर जो कि 3/10 है इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 3/30। ऐसे गेनिंग शेयर ऑफ चंदा निकाले तो 3/10 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 3/30। ऐसे ही गेनिंग शेयर ध्रुव का हम निकालें तो ये भी सेम 3/30 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो इनके ओल्ड शेयर में ये जो हमने गेनिंग शेयर कैलकुलेट करा इसको प्लस कर लेते हैं, तो अंकित को कैलकुलेट कर लेते हैं। अंकित का ओल्ड शेयर कितना है 4/10 प्लस 3/30 उसने गेन किया है, तो इस तरह से अंकित का न्यू शेयर आ जाएगा 15/30। चंदा की बात करें, चंदा का ओल्ड शेयर 2/10 है, 3/30 उसने टेक ओवर किया है, तो इस तरह से चंदा का शेयर आ जाएगा 9/30। ऐसे ही बात करें हम ध्रुव की, तो ध्रुव का 1/10 ओल्ड शेयर है प्लस कितना शेयर उसने गेन किया है 3/30, तो इस तरह से ध्रुव का शेयर भी आ जाएगा 6/30। तो हम इसको लिख सकते हैं, therefore new ratio of Ankit, Chanda and Dhruv will be 15:9:6। और इसको हम थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो वी कैन राइट इट 5:3:2। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है शेयर रेशियो निकालने का। तो दो ही केस है पॉसिबल केसेस, एक में इंफॉर्मेशन दी हो, दूसरे में इंफॉर्मेशन ना दी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ABCD were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3:1. A and E decided to retire. देखो 5 पार्टनर है, 2 पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं, A और E, and it was mutually decided among them that A share is taken by B and C in equal ratio and E share entirely taken by D only. तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। जो ए का शेयर है वो तो बी और सी इक्वल रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं, और जो ई का शेयर है वो पूरा शेयर डी ही टेक ओवर कर रहा है। तो इसका मतलब एक एक करके करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले गेनिंग शेयर ऑफ बी, तो बी क्या कर रहा है, जो ए का शेयर है, यानी ए का शेयर कितना है 5/15, इसको बी और सी इक्वल रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं। इसका मतलब इक्वल रेशियो का मतलब होता है 1:1। तो इसका मतलब जो बी है, जो ए का शेयर गेन कर रहा है वो 5/15 इंटू 1/2। तो इस तरह से जो बी गेन कर रहा है वो कर रहा है 5/30। सिमिलरली अगर सी की बात करें, तो सी जो गेन कर रहा है, ए का शेयर 5/15 है, वो भी 1:1 के रेशियो में टेक ओवर कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक्चुअली 5/30 टेक ओवर कर रहा है। ऐसे ही अगर हम डी की बात करें, तो डी ई का पूरा शेयर टेक ओवर कर रहा है, यानी ई का जो शेयर है 1/15 है, तो डी इस शेयर को पूरा ही टेक ओवर कर रहा है। इसका मतलब डी के पास डी का जो गेनिंग शेयर हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको इन जिस पार्टनर ने जितना शेयर टेक ओवर किया है, गेन किया, उनके ओल्ड शेयर में ऐड कर लेते हैं, तो सच में न्यू शेयर निकल जाएगा। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो पहले बी का निकाल लेते हैं, बी का ओल्ड शेयर कितना है 4/15, इसमें गेनिंग शेयर ऐड कर लेते हैं, इस तरह से बी का न्यू शेयर आ जाएगा 13/30। ऐसे सी का ओल्ड शेयर कितना है 3/15, इसमें ऐड कर लेते हैं जितना उसने गेन किया है, इस तरह से बी का न्यू शेयर आ जाएगा 11/30। ऐसे डी की बात करें, डी का ओल्ड शेयर प्लस डी ने कितना गेन किया है, तो लिख लेते हैं इसको हम 6/30। तो आप देख सकते हैं तीनों ही पार्टनर के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर न्यू रेशियो बी सी एंड डी विल बी 13:11:6। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, P, Q and R were partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. R decided to retire and his share is taken by P and Q in the ratio of 2:1। तो अब देखो जो R है उसका शेयर P और Q 2:1 के रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं, यानी P R के शेयर का 2/3 टेक ओवर कर रहा है और Q 1/3 टेक ओवर कर रहा है। तो निकाल देते हैं, गेनिंग शेयर ऑफ P इज इक्वल टू, तो जो R का शेयर है 2/9 इंटू 2/3,
तो 4/27 गेन कर रहा है P। ऐसे ही अगर Q की बात करें तो 2/9 इंटू 1/3, तो Q गेन कर रहा है 2/27। अब इन गेनिंग शेयर को इनके ओल्ड शेयर में प्लस कर देते हैं, जिससे हम इनका न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकें। तो न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो P का कैलकुलेट करते हैं पहले। P का ओल्ड शेयर कितना है 4/9, और वो गेन कितना कर रहा है 4/27। तो इस तरह से P का न्यू शेयर आ जाएगा 16/27। ऐसे Q की बात करें, Q का ओल्ड शेयर है 3/9 एंड Q इज गेनिंग 2/27। तो इस तरह से Q का न्यू शेयर आ जाएगा 11/27। तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ P and Q will be 16:11। So this is also very easy question। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A, B, C, D were partners sharing profits in the ratio of 3:2। यानी जो A का शेयर है वो 3/8 है, B का शेयर भी 3/8 है, C का शेयर 2/8 है और D का शेयर भी 2/8 है। A decided to retire and half of his share was taken by B and C in equal ratio and rest of his share taken by D alone। Find out new ratio of B, C and D। तो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन की लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। A decided to retire and half of his share। तो पहले A का शेयर देख लेते हैं। A का शेयर है 3/10। तो सबसे पहले इस हाफ को टेक ओवर कर रहा है B और C इक्वल रेशियो में। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इस तरह से स्टेटमेंट लिख लेते हैं। गेनिंग शेयर ऑफ B इज इक्वल टू, B कितना गेन कर रहा है, B गेन कर रहा है हाफ ऑफ A शेयर इंटू इक्वल 1:1 इंटू 1/2। तो टेक्निकली हम इस तरह समझ सकते हैं, A के शेयर का हाफ इंटू इन व्हाट रेशियो ही इज टेकिंग A शेयर, इन इक्वल रेशियो। इक्वल मतलब 1:1 के रेशियो में। तो हम A का हाफ शेयर करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से जो गेनिंग शेयर ऑफ B आ जाएगा, सबसे पहले A का शेयर है 3/10। 3/10 का पहले हमने हाफ किया, फिर उसको हमने 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पहले 3/10 का हाफ करते हैं तो ये आ जाता है 3/20। तो 3/20 को B और C टेक ओवर कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में। तो B गेन कितना कर रहा है, B इज गेनिंग 3/40। सिमिलरली गेनिंग शेयर ऑफ C की बात करें तो सेम ही है, B और C क्योंकि 1:1 के रेशियो में गेन कर रहे हैं। इसका मतलब C भी कितना शेयर गेन करेगा 3/40। और जो रिमेनिंग हाफ है रिमेनिंग हाफ है जो A का, तो D उसको टेक ओवर कर रहा है यानी हाफ ऑफ A शेयर। तो 3/10 का हाफ करेंगे तो दिस इज 3/20। तो ये 3/20 कौन टेक ओवर कर रहा है, ये B गेन कर रहा है। अब क्या करते हैं, जो जो जितना शेयर जो पार्टनर गेन कर रहा है वो उसके ओल्ड रेशियो में ओल्ड शेयर में प्लस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम उसका न्यू शेयर निकाल लेंगे। तो न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो B का ओल्ड शेयर कितना है, सबसे पहले B का ओल्ड शेयर है 3/10 और B कितना गेन कर रहा है 3/40। तो इस तरह से B का न्यू शेयर आ जाएगा 15/40। ऐसे C का ओल्ड शेयर 2/10 है और 2/10 में हम ऐड कर लेते हैं 3/40। तो इस तरह से B का न्यू शेयर आ जाएगा 11/40। ऐसे D की बात करें, D का ओल्ड शेयर कितना है 2/10 और वो कितना शेयर गेन कर रहा है 3/20। तो इस तरह से D का न्यू शेयर आ जाएगा 14/40। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सभी के, तो हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं। देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ B, C and D will be 15:11:14। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। PQRS and T 5 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:3:2:1 यानी 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15। P and Q decided to retire यानी दो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं P और Q। और इसमें लिखा है P शेयर वाज टेकन बाय R, S and T इन इक्वल रेशियो, यानी जो P का शेयर है वो तीन पार्टनर इक्वल रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि R, S and T जो P का शेयर गेन कर रहे हैं 1:1:1 के रेशियो में गेन कर रहे हैं। यानी जो R गेन कर रहा है 1/3 गेन कर रहा है, ऐसे ही S भी 1/3 गेन कर रहा है और T भी 1/3 गेन कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं, और Q का शेयर वाज टेकन बाय S एंड T इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले सेक्शन की, इस क्वेश्चन की, कि ये क्या लिखा हुआ है। P शेयर वाज टेकन बाय R, S एंड T इन इक्वल रेशियो। तो सबसे पहले हम
गेनिंग शेयर निकाल देते हैं आर का, लिख देते हैं गेनिंग शेयर ऑफ आर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पी शेयर, यानी पी का शेयर कितना है 5/15, तो 5/15 का 1/3 ये कितना हो जाता है 5/45। ऐसे ही गेनिंग शेयर ऑफ आर की एस की बात करें तो 1/3 ऑफ पी शेयर, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और ऐसे ही गेनिंग शेयर ऑफ टी भी देख लेते हैं 1/3 ऑफ पी शेयर। ये जो आगे +3/5 ऑफ क्यू शेयर लिखा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक चीज और लिखी हुई है, लुक एट दिस लाइन, क्यू शेयर वाज टेकन बाय एस एंड टी, यानी एस और टी क्यू का शेयर भी टेक ओवर कर रहे हैं, किस रेशियो में 3/3:2 के रेशियो में। तो इसका मतलब जो एस है वो पी का भी शेयर गेन कर रहा है और वो क्यू का भी शेयर गेन कर रहा है। तो इसको स्टेटमेंट को इस तरह से लिखेंगे 1/3 ऑफ पी शेयर प्लस 3/5 ऑफ क्यू शेयर, जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 5/15 का 1/3 और 4/15 का 3/5, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो गेन कर रहा है एस वो आ जाएगा 61/225। ऐसे ही गेनिंग शेयर ऑफ टी की बात करें, टी का भी सेम है, टी 1/3 शेयर तो पी से ले रहा है और 2/5 शेयर क्यू से ले रहा है। तो 1/3 ऑफ पी प्लस 2/5 ऑफ क्यू शेयर, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह से। जो हमारा गेनिंग शेयर आ जाएगा टी का हो जाएगा 49/225। अब देख, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, आई नो दिस, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं, गेनिंग शेयर आ गया है, आर का गेनिंग शेयर है 5/45, एस का गेनिंग शेयर है 61/225 और टी का गेनिंग शेयर है 49/225। अब हम न्यू शेयर निकाल देते हैं। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो आर के ओल्ड शेयर में जितना उसने गेन किया यानी 5/45, तो उसको ऐड कर देते हैं इस तरह से। आर का न्यू शेयर आ जाएगा 70/225। एस की बात करें, एस का ओल्ड शेयर 2/15 है, टोटल उसने जो गेन किया है शेयर पी और क्यू से दैट इज 28/225, इसको प्लस कर लेते हैं। तो इस तरह से आर का न्यू शेयर आ जाएगा 91/225। टी का शेयर निकाल देते हैं, टी का ओल्ड शेयर है 1/15 प्लस पी और क्यू से उसने जो टोटल शेयर गेन किया है दैट इज 49/225, इसको प्लस कर लेते हैं। तो इस तरह टी का न्यू शेयर आ जाएगा 64/225। क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं therefore new ratio of RS and T will be 70:91:64। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया है शेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्टनर्स। तो आप देखिएगा इसको, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सीता, गीता एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। मतलब सीता का शेयर 4/9 हो जाएगा एंड गीता शेयर्स 3/9 एंड मीता शेयर्स 2/9। सीता retired from the firm. 4/9 of Sita's share was taken by Geeta and rest of her share was taken by Meeta। यानी इस क्वेश्चन की लाइन में लिखा हुआ है कि जो सीता का शेयर है उसका 4/9 तो गीता ने टेक ओवर किया है और बाकी जो बचा हुआ शेयर है वो किसने टेक ओवर किया है, मीता ने। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सीता का शेयर कितना है। सीता का शेयर है 4/9, तो इस 4/9 का 4/9 किसने गेन किया है, गीता ने। कैलकुलेट कर लेते हैं, गेनिंग शेयर ऑफ गीता इज इक्वल टू 4/9 ऑफ सीता शेयर। जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है, 4/9 ऑफ सीता शेयर, तो यानी 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9, इस तरह से यह आ जाएगा 16/81। यानी जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका शेयर जो गीता ने गेन किया है वो 16/81 किया है और रेस्ट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर शेयर टेकन ओवर बाय मीता। तो मीता ने जो गेन किया है वो सीता का शेयर 4/9 है माइनस 16/81, ये रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। तो ये जो रिमेनिंग शेयर है 20/81, ये किसने टेक ओवर किया है, ये मीता ने टेक ओवर किया है। तो अब हम न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो इनके ओल्ड शेयर में प्लस कर लेते हैं, तो उस तरह से हम इनको इनका न्यू शेयर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है गीता और मीता का, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं इसको गेनिंग रेशियो ऑफ गीता एंड मीता विल बी 16:20 और हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे।
तो ये आ जाएगा 4/4:5। तो दिस इज देयर गेनिंग रेशियो। और अब न्यू शेयर निकाल लेते हैं। न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। पहले गीता की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3/9 प्लस गेनिंग शेयर 16/81। तो इस तरह से गीता का न्यू शेयर आ जाएगा 43/81। ऐसे मीता की बात करें, मीता का ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर 20/81। तो इस तरह से मीता का शेयर आ जाएगा 38/81। अब हम लिख सकते हैं इसको, न्यू रेशियो ऑफ गीता एंड मीता विल बी 43:38। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को करके प्रैक्टिस करके इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।